देखेंगे प्रियो हालेलुया कि हमारा परमेश्वर प्रियो हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है और अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्रियो हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि जो परमेश्वर अपने लोगों को प्रियो हालेलुया उनके हम देखते हैं प्रियो दुश्मनों से उनके शत्रु से छुड़ाने के लिए यरदन नदी को प्रियो हालेलुया यरदन नदी को जो हम देखते हैं प्रियो दो भाग कर सकता है हालेलुया। जो यरदन हम देखते हैं समुद्र पे प्रियो लाल समुद्र को हम देखते हैं प्रियो दो भाग कर सकता है और हम देखते हैं रास्ता जो बना सकता है हालेलुया। चाहे यरदन नदी हो चाहे लाल समुद्र हो परमेश्वर अपने लोगों को प्रियो वहाँ से छुड़ाने के लिए अपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए क्या करता है रास्ता बना देता है हालेलुया। चाहे वो कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो जो कितना भी बड़ा नदी क्यों ना हो हालेलुया उसको दो भाग करके क्या कर देता है बीच से रास्ता बनाकर अपने लोगों को वहाँ से निकालता है हालेलुया। और वही परमेश्वर प्रियो हालेलुया क्या करता है अपने लोगों को जिताने के लिए प्रियो सूर्य और चंद्रमा को भी क्या कर देता है रोक देता है हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो दिन को भी वो क्या कर देता है बढ़ा देता है हालेलुया। और आज के वचन के द्वारा हम यही जानेंगे हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रियो हम जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर प्रियो हालेलुया कि अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया हालेलुया। अपने लोगों को बचाने के लिए प्रियो सूरज और चंद्रमा को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया प्रियो रोक रखा था हालेलुया। रोक रखा था कि दूसरा दिन ना हो हालेलुया। तो आज के वचन से हम जानेंगे कि हमें जिताने के लिए प्रियो हमें बचाने के लिए हमें छुड़ाने के लिए प्रियो हमें अपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर प्रियो अद्भुत अद्भुत काम करता है। हम सोच नहीं सकते ऐसा काम को करता है प्रियो हालेलुया। और जिस प्रकार वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो कि क्या क्या प्रार्थना के द्वारा प्रियो दूसरे दिन होने से रोके रखा हालेलुया। दूसरे दिन होने से रोके रखा सूरज और चांद को थाम रखा था हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रियो हमारी प्रार्थना और विश्वास में प्रियो वो शक्ति है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है हालेलुया सब कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करें परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे आज्ञाओं में चलें तो परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा और हमको विजय दिलाएगा प्रियो हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम यहोशू अध्याय को निकालेंगे और 10 अध्याय को निकालेंगे और 1 से लेकर जब हम 15 पद तक पढ़ेंगे प्रियो हालेलुया। यहोशू अध्याय 10 के जब 1 से लेकर 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं प्रियो हालेलुया। तब यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही ए और उसके राजा से भी किया है। और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं। तब वे बहुत डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था और उसने सब निवासी सूरवीर थे और उसके सब निवासी सूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम युर्मुत के राजा पिराम लाकीस के राजा यापी और एगलोन के राजा दबीर के पास क्या कहला भेजा मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएल से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम हेब्रोन युर्मुत लाकीस और एगलोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तुमको कनान देश में बसाऊंगा हालेलुया। और रास्ते में प्रियो जो भी हम देखते हैं प्रियो जो भी नगर या जो भी देश आता था हालेलुया तो उसको भी परमेश्वर क्या कर रहे थे प्रियो उस देश में भी
इसराइली लोगों को जो सताव मिल रहा था, जो राजा वहाँ के लोग इसराइली लोगों को बंदी करना चाह रहे थे, गुलाम बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ से भी परमेश्वर उनको बचा रहा था प्रियो, और उन अनजाति के लोगों को खदेड़ रहा था जो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को प्रियो सताव कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब उस समय मूसा के बाद प्रियो, मूसा के मरने के बाद हम देखते हैं मूसा ने यहोशू को क्या किया, इसराइलियों का अगुआ ठहराया, अध्यक्ष ठहराया कि यहोशू के जिस प्रकार वो मूसा की सुन के आगे बढ़ते थे, वैसे ही अब यहोशू उनको संभालेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको बताएगा, सिखाएगा और चलाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ प्रियो, जब यरूशलेम के राजा एदोनीसेक ने सुना कि यहोशू ने एको ले लिया है, तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय यरूशलेम में एदोनीसेदेक राजा था। हालेलुया। और उसने सुना कि ये इसराइली लोगों ने क्या किया है कि एको ले लिया है और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा के साथ किया वैसे ही ये और उसके राजा से भी किया। और यह सुनकर गिबोन का जो हम देखते हैं प्रियो, गिबोन का जो निवासी थे उन लोग क्या किए थे, उन लोग प्रियो हालेलुया इसराइली लोगों से मेल कर लिए थे और उसके साथ रहने लगे। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि ये तो यरीहो और हम देखते हैं एक को नष्ट कर दिए हैं और हमको भी नष्ट कर देंगे अगर हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो क्या हुआ, तो जो गिबोन के निवासी लोग थे उन्होंने सुलह कर लिया, और हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि वे यहोशू के साथ मिल गए। हालेलुया। और यहोशू के साथ ही हम देखते हैं प्रियो, इसराइलियों के साथ ही वो रहने लगे। तब हम देखते हैं प्रियो कि तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। तो वे डर गए कि ये जो गिबोन है वो तो क्या है, ए से भी बड़ा नगर है, और इसके जो निवासी लोग हैं बहुत ज़्यादा शूरवीर है। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो यरूशलेम का राजा था वो डर गया कि जो गिबोन थे वो क्या है, वो शूरवीर है और बहुत बड़ा नगर है, ये अगर इसराइल के साथ मिल गया है तो क्या होगा, अब इसराइल हम लोग को भी हरा देगा। हालेलुया। मुझे मतलब कि यरूशलेम का जो राजा था एदोनीसेक सोच रहा था कि अब मुझे भी वो हरा देगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने प्रियो बाकी राजाओं से मदद सहायता मांगा कि हम लोग मिलकर क्या करेंगे, गिबोन को हराएंगे, ताकि गिबोन के द्वारा वह क्या होगा, उसको सहायता ना मिले। किसको, यहोशू और इसराइली प्रजा जो थे प्रियो, जो यहोशू के साथ है उनको सहायता ना मिले। तो इन्होंने हम देखते हैं प्रियो कई राजा होकर हालेलुया मिलकर क्या हुआ, हम देखते हैं प्रियो गिबोन के निवासियों पर, गिबोन के जो भी हम देखते हैं प्रियो हालेलुया वह रहने वाले जो उसके राजा थे, हालेलुया गिबोन के राजा, उसके जो भी निवासी थे सब पर हमला करना चालू किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं इस की पद में हालेलुया 10 अध्याय के 3 पद में, इसलिए यरूशलेम के राजा एदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम को, यर्मूत के राजा पिराम को, लाकीस के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास या कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या किया प्रियो, हालेलुया कि 5 हालेलुया हम देखते हैं प्रियो कि 4 राजाओं से मदद सहायता मांगी। हालेलुया। हम देखते हैं हेब्रोन के राजा से, यर्मूत के राजा से, लाकीस के राजा से और एग्लोन के राजा से उसने क्या किया, मदद सहायता मांगा प्रियो, और कहा कि हम लोग चलो मिलकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे गिबोन पर और उसको हरा देंगे। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीस और एग्लोन ने के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। और हम देखते हैं 5 राजा मिलकर प्रियो क्या कर रहे हैं, एक देश के राजा से युद्ध कर रहे, गिबोन से वो युद्ध कर रहे हैं प्रियो। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, क्योंकि हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों
के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया है। उसमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब उस देखा हालेलुया गिबोन ने देखा कि 5 राजा लोग इकट्ठे हो गए हैं और अपनी सेना को लेकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उसने मदद सहायता मांगी किससे? यहोशू से। हालेलुया। क्योंकि गिबोन क्या किया था प्रियो? अपने आप को समर्पण कर दिया था, अपने आप को प्रियो सौंप दिया था इसराइली को। और हम देखते हैं यहोशू को कि अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगा, मैं आप लोगों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो उनके बीच में क्या हो गया था? समझौता हो गया था प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं बाकी राजा गिबोन को हराना चाह रहे थे कि अगर ये हार जाएगा, इसको अपने वश में हम लोग कर लेंगे, तो इसराइलियों को यहोशू को हराना आसान हो जाएगा। हालेलुया। तो गिबोन ने जब सहायता मदद मांगी प्रियो, हालेलुया, किससे सहायता मांगी? यहोशू से। हालेलुया। तो हम देखते हैं 7 पद में, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उसमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहोशू ने क्या किया? सारे शूरवीरों को अपने संग लेकर प्रियो गिबोन के निवासियों के पास पहुंचने के लिए गया प्रियो, वहां उसके पास चल पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच में परमेश्वर ने क्या कहा? कि उनसे मत डर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बात करके कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि वो 5 राजा के हम देखते हैं प्रियो 5 राजा और 5 उसकी सेना थे। हालेलुया। उसकी सेना थी। तो कोई भी इंसान प्रियो डर जाएगा कि इतने सारे लोग हैं और हम लोग तो उससे कम है, हमारी संख्या तुमसे कम है, हमारे जो शूरवीर है, हमारी जो सेना है कम है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का प्रियो कार्य ऐसा होता है कि कोई भी प्रियो ऐसा ना कह सके कि ये तो मनुष्य की सेनाओं के वजह से, या हम देखते इतनी सारे भीड़ के वजह से विजय प्राप्त किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को प्रियो बहुतों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ताकि सारा श्रेय किसको मिले? हमारे परमेश्वर को मिले, यहोवा परमेश्वर को मिले कि ये परमेश्वर ने इनको जिताया है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं प्रियो कि जो 5 राजा मिलकर गिबोन को हमला कर रहे हैं प्रियो, तो उनकी संख्या अगर कम होती, हालेलुया, और गिबोन की संख्या ज़्यादा होती, इसराइल की संख्या ज़्यादा होती, तो लोग कहते कि इन लोग अपनी सेनाओं के वजह से जीते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रियो अपना श्रेय किसी और को नहीं देता। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर इतनी सारी सेना को प्रियो लड़ाने के उनसे लड़ाई करने के लिए और अपने लोगों को जिताने के लिए प्रियो, हालेलुया, खुद स्वयं क्या करता है? युद्ध लड़ता है। हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा ने हम देखते यहोशू से कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। क्योंकि यहोशू भी डर गया था कि वे बहुत सारी संख्या है और हम लोग कम थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उसमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से कि एक भी पुरुष तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। हालेलुया। तब हम देखते 9 पद में, तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइल के से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर के इस हम देखते हैं प्रियो वचन को सुनकर प्रियो कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, यहोशू खुश हो गया। और क्या हुआ कि उसने तुरंत जाकर उन पर हमला कर दिया। और क्या हुआ कि उन लोग के अंदर डर समवा दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर थे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया प्रियो? जो 5 राजा जो हमला कर रहे थे गिबोन पर, उनकी सेनाओं के अंदर ऐसा डर समवा दिया कि वे भागने लग गए। हालेलुया। जबकि उनकी संख्या अधिक थी, फिर भी वो भागने लग गए प्रियो। उन लोग डर गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा डर और भय
संवार दिया था। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि यहोशू और उसके सेना लोग प्रियो क्या किए, उनको मारते मारते खदेड़ते खदेड़ते गए प्रियो, और उन लोग को तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश के बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन लोगों को पीछा करते करते अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर 11 पद में देखते हैं, फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तो हम देखते हैं प्रियो कि उन लोग भागते भागते मक्केदा से भागते भागते बेथोरोन की उतराई पर आए। तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए, जो ओलों से मारे गए। उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मरे हुए से अधिक थी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। हालेलुया। जो भाग रहे थे प्रियो वहां से, उन सभियों पर प्रियो, हालेलुया, उन शत्रुओं पर जो इसराइल और हम देखते हैं गिबोन की सेना पर हमला कर रहे थे प्रियो, उन पर परमेश्वर ने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर बरसाए प्रियो, और उन लोग मर गए। हालेलुया। और जो इसराइली लोगों ने तलवार से मारे थे उनकी संख्या अधिक थी, जिन लोगों ने प्रियो ओले से मरे थे, जो बड़े बड़े पत्थर से मरे थे। क्योंकि कौन युद्ध कर रहा है? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर युद्ध कर रहा है प्रियो, और सारा श्रेय किसको मिलेगा? युद्ध जिताने का यहोवा परमेश्वर को मिलेगा। क्योंकि आपके लिए युद्ध कौन लड़ रहा है? यहोवा परमेश्वर लड़ रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो ओले से मरे थे उनकी संख्या अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब यहोशू ने देखा, हालेलुया, कि क्या होने वाला है, अब तो शाम होने वाला है। हालेलुया। और अभी तक हमने इनको सभियों को नहीं खदेड़ा, सभियों को नहीं मारा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि एमोरियों को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों के वश में कर दिया है, तो ये फिर यहोशू ने प्रार्थना की परमेश्वर से। हालेलुया। कि क्या कहा कि हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब यहोशू ने कहा कि सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे, और वो लोग थम गए। हालेलुया। मतलब कि समय प्रियो थम गया। समय प्रियो दूसरा दिन नहीं हुआ प्रियो, जैसे हम देखते हैं सूर्य डूबने के बाद शाम हो जाता है। हालेलुया। तो सूरज थम गया प्रियो, और हम देखते हैं सांझ नहीं हुआ, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो अपने लोगों को युद्ध में जिताने के लिए क्या किया, दूसरा दिन होने से रोक दिया प्रियो। हालेलुया। दूसरा दिन होने से रोक दिया। यहाँ तक कि सूर्य को कभी आपने थमते हुए रुकते हुए नहीं देखा होगा, न सुना होगा। हालेलुया। लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे प्रियो कि हमारा परमेश्वर आपके लिए प्रियो सूरज चांद को भी थाम देता है। हालेलुया। उनको बढ़ने नहीं देता है प्रियो, दूसरे दिन होने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा जीत को हासिल करे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर को की सहायता से वो क्या करे प्रियो, युद्ध को लड़े, क्योंकि उनकी लड़ाई प्रियो वे अकेले नहीं लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? यहोवा परमेश्वर मिल के लड़ रहा था। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 4 पहर तक वो नहीं डूबा। हालेलुया। और ठहरा रहा, ना तो उसमें पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को
लौट आया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उसके बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी पुरुष के कहने पर परमेश्वर ने सूरज और चांद को रोक दिया हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जैसे मूसा ने प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न किया था, वैसे ही यहोशू ने भी प्रियो अपने ईमानदारी के वजह से, अपने आज्ञा मानने के वजह से और परमेश्वर में बने रहने के वजह से परमेश्वर को प्रसन्न किया कि उसकी प्रार्थना के वजह से परमेश्वर ने प्रियो दूसरा दिन होने से रोक दिया और एक ही दिन को इतना लंबा कर दिया कि जब तक उसके शत्रुओं को हम देखते हैं प्रियो सभी शत्रु मर ना जाए तब तक हम देखते हैं दूसरा दिन नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए वो अद्भुत काम करते हैं, वो अद्भुत चिन्ह दिखाते हैं हमको प्रियो, जो हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर प्रियो, तो हम देखते हैं नदी को दो भाग करने वाला, उसमें रास्ता देने वाला, यरदन नदी को दो भाग करने वाला, हम देखते हैं प्रियो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, उसमें रास्ता देने वाला, और हम देखते हैं प्रियो सूरज चांद को थामने वाला, रोकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो ये परमेश्वर प्रियो सब कुछ करता है अपने लोगों के लिए। शर्त ये है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे वो जीवन को बिताए, तो परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। आपको हमेशा विजय में रखेगा प्रियो, क्योंकि प्रभु ने आपको विजय दिया है। हालेलुया। और उसी के विजय में हम लोग हर रोज आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पूरा विश्वास रखना है परमेश्वर पर और प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, बढ़ना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर भी प्रियो हमारे लिए प्रियो सभी चीज़ों को थाम के रख दे प्रियो, जब तक कि हमें वो आशीष ना मिले, तब जब तक कि हमें वो प्रियो जो हमें चाहिए वो ना मिले। हालेलुया। उस समय क्या होता था? हालेलुया। उस समय क्या हुआ था? यहोशू को विजय प्राप्त करना था उन 5 राजाओं से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य और हम देखते हैं चंद्रमा को रोक दिया प्रियो। आपको भी विजय पाना है अपने कर्जों से, अपने बीमारी से प्रियो, तो वो सारी मुसीबतों को परमेश्वर रोक देगा प्रियो, आप तक आने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं प्रियो, और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। तो सब कुछ आपको मिलेगा। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।